हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है बेस्ट मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट आफ्टर बाइटिंग अदर्स पॉइजनस ऑर्गेनिजम्स। सो फ्रेंड्स, जो भी जहरीली जीव्स हैं, चाहे डॉग हो, कैट हो, रैट हो या रैबिट या फिर स्नेक, इन टाइप्स की जितने भी जहरीली जीव हैं, उनके काटने में जो पॉइजनस होता है आपकी बॉडी में, उसके ऊपर हम बात करेंगे। उससे ट्रीट करने के लिए तरीके बताएंगे और उसके मुख्य कारण बताएंगे कि मुख्य कारण कौन से कारणों में आप वो मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। इवन एलोपैथिक ने क्या कहा है, आयुर्वेदिक ने क्या कहा है और होम्योपैथिक ने क्या कहा है, इन तीनों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। देन ये बात करेंगे, जितनी भी जहरीली जीव हैं वो चाहे कोई भी हो, जैसे ही काटेगा तो वो सीधा ही आपके रक्त में सीधा प्रवेश करेगा, मतलब आपके ब्लड में एंटर करके बहुत तेज़ी से वे आपके हार्ट में पहुंच जाएगा। देन वो समस्त शरीर में, आपकी बॉडी में जाकर जितने भी स्नायु तंत्र है, आपके नर्वस सिस्टम, उसमें जाके पैरालाइज करेगा और दिमाग में पहुंचकर ऐसी फोबिया नामक विभिन्न प्रकार के दिमाग में डिस्टर्ब होते हैं। देन शरीर में जितने भी कंट्रोल सिस्टम है वो ख़त्म कर देगा। सो ये ऐसा इफेक्ट करता है। देन आपको सभी को पता होगा, जो जहर है, जो भी पॉइजनस है, वो पॉइजन से ही जाता है, मतलब जहर को जहर ही काटता है। ठीक वैसे ही जैसे लोहा ही लोहे को काटता है, ये कहावत आपने भी सुनी होगी। सो आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे कि एलोपैथिक ने क्या उसने ट्रीटमेंट बताया इसके बारे में। अगर आपको कोई भी पॉइजनस भी, कोई भी जहरीली जीव काटे तो आप क्या करें उस टाइम। उनका ये होता है कि बिना देरी किए जहाँ जहरीली जीव ने काटा है उससे ठीक ऊपर ज़ोर से आपको कपड़े से या रस्सी से बांध दे। जैसे आयुर्वेदा ने भी बोला है कि उसको बंधन कर देते हैं 4 अंगुल ऊपर, जिससे रक्त जो है ऊपर की ओर ना बढ़े और तुरंत नज़दीक कि आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, जिससे आप उनसे सलाह या उपचार करवाएं। देन क्या होता है कि आपको पता होगा कि कुत्ते के काटने पहले 5 इंजेक्शन लगाते थे, इवन 14 इंजेक्शन भी होते थे सीवियर केस में, पर अब केवल 3 डोज दिए जाते हैं इंजेक्शन के। विभिन्न कंपनियां इसे बनाती है अलग अलग। इवन सबसे जो चीप है, जो सस्ता है, जो कॉस्ट इफेक्ट है, वो रेबीपुर है, जो 350 रुपीज़ में आपको अवेलेबल हो जाता है वो इंजेक्शन। करीब 2000 रुपये भी इसके ट्रीटमेंट जाते हैं और महंगा कराएं तो करीब आपके 5000 के आसपास भी चले जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपकी जो आयुर्वेदा है, मेडिसिन ऑफ आयुर्वेदा, वो डाइजेस्ट करता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम्स में। देन जो फर्स्ट जूस होता है, हमारा जो रस होता है वो, देन उसके बाद रक्त बन के फॉर्म्ड होता है, उत्पत्ति होती है। देन वो रीच करता है आपके हृदय में। ये प्रोसेस काफ़ी टाइम लगता है इसके लिए। देयरफॉर इट इज़ ए लेस यूजफुल फॉर ए बाइटिंग पॉइजनस ऑर्गेनिजम्स। ये थोड़ा लेस यूज़फुल है, थोड़ा कम यूज़फुल है। इवन आयुर्वेदा में काफ़ी लोगों ने बताया है, आपके अग्र तंत्र में बताया गया है कि जैसे कुत्ता या कोई भी जीव आप काटे तो उसे सीधे हाथ आपको बहते हुए पानी में धोना है। उसमें अगर वो कुत्ता आपके आसपास है, कहीं का है, तो आप उसका थोड़ा सा बाल के टुकड़े और घी, गर्म घी और हल्दी लगा सकते हैं। इवन हल्दी आप पी भी सकते हैं अलग से। तो ऐसी चीज़ जो है वो थोड़ा उसके प्रोसेस लगता है, इसको टाइम लगता है, तो ये यूज़फुल थोड़ा कम अमाउंट में है, पर है। देन हम बात कर रहे हैं मेन जो इस टॉपिक के बारे में, यही है जो वर्क्स फास्टेस्ट इन ट्रीटिंग पॉइजनस ऑर्गन बाइट्स। तो फास्टली वर्क करता है आपकी होम्योपैथी मेडिसिन जो आपको स्क्रीन में दिख रही है। देयर ऑल्सो चीपेस्ट ट्रीटमेंट इन दी होम्योपैथी। द ड्रग नेम इज हाइड्रोफोबिनम। जो आपको पोटेंसी लेनी है, आपको 200 की पोटेंसी में आएगी, कि इवन ये 120 या 125 रुपीज़ से इसके अंदर ही आएगी। आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, या फिर आप कहीं भी गूगल से आप मंगवा सकते हैं। देन इसका रेफरेंस दिया है आपके साइट में, डॉक्टर रेकवेज जो साइट है उसके में भी, साइट में इसका रेफरेंस देकर आप वहाँ से भी मंगवा सकते हैं इस मेडिसिन को। ये काफ़ी ये जर्मन होम्योपैथी का है। देन आपको ये जो ड्रग है, ये जो प्योरीफाइड है, मतलब इवन जो क्या होते हैं, जो मैड डॉग्स होते हैं, जिनका रेसेस ऑफ मैड है, जो मतलब जिनके सलाइवा निकलते, जो रेबीज से इन्फेक्टेड है, वो डॉग्स के लिए ये ड्रग प्रोवाइडेड है आपको। ये जो 50 साल से पहले भी इसे एग्ज़ाम हुआ है, इसका एग्ज़ामिनेशन हुई है इस पॉइज़न
बाय लुइस पास्चर। ये एक नाम है, कोसोली के जगह में हुई है, काफ़ी जिधर ट्रीट होता था, जहाँ डॉग अगर काटते थे तब जो रेबीज़ डॉग्स है वो काटते थे, तो इसमें ये लुइस पास्चर उस कोसोली जगह में जाके ये ट्रीटमेंट, इसका एग्जामिनेशन हुआ है इस पॉइज़न का, ठीक है, क्योंकि पॉइज़न से पॉइज़न ही काटते हैं। सो इन 1833 जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर हेरिंग, जो पब्लिश किया है उन्होंने मेडिकल वर्ल्ड ऑफ एग्जामिंग देयर properties also, the effect of this medicine is very serious and long term also and permanent and deficient. So ये permanent ही आपको लीव कराएगा। Then as soon as this drugs drops on the tongue, ये जो ड्रग्स है आपको कुछ नहीं है इसमें ऐसा कि आपको इसमें कुछ बना के पीना है या फिर कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है, इसमें सिर्फ आपको ड्रॉप लेना है, वो भी आपके टंग में लेना है, एंड इट इफेक्ट्स, जो इफेक्ट करेगा आपके नर्वस सिस्टम, स्नायु यंत्र में, और ये ग्रेट ऐसे स्पीड के साथ इफेक्ट करेगा आपकी बॉडी में, और डिसाइड्स दी एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, और ये एलिमिनेट करेगा आपकी पॉइजन के इफेक्ट्स को। एंड ये जो मेडिसिन है इट ऑल्सो क्योर्स अदर्स डिजीज कॉज बाय इट। ओके, देन द फॉलोइंग मेन सिम्टम्स आर ट्रीटेड बाय हाइड्रोफोबिया। जब ऐसे मेन सिम्टम्स हम बताएंगे, जो मुख्य कारण बताएंगे आपको अब स्लाइड में, कि इसको यूज़ करके आप किस किस को दे सकते हैं और किन कारणों में दे सकते हैं। सो जो पानी उबलने या पानी बहने के शब्द सुनने या बहाता हुआ पानी देखने से सारी तकलीफ़ें जो है ना बढ़ जाना, इसका मेन सिम्टम ये है। अगर आप पानी उबलना या फिर बहने जैसे शब्द सुनेंगे पानी का, या पानी को देखने में तकलीफ़ होती है उन्हें, तो ये सर्वप्रधान लक्षण इसका ये है। और पानी को देखकर डर लगना, मीन्स फोबिया लगना, उस डर लगना उससे कब होता है, जब बावले कुत्ते ने अगर आपको या काटा है या पागल हो जाने से डर लगता है, तो इस औषधि को आप प्रयोग कर सकते हैं, ये विशेष लाभकारी होता है। अब दूसरा जो है सिर दर्द में, जब कुत्ते के काटने से चाहे कुत्ता पागल हो या ना हो, बहते हुए पानी की आवाज़ है ना, फ्लोइंग ऑफ वाटर में अगर आपको उसकी आवाज़ ही सुनने में, चमकीली रोशनी मतलब ब्राइट चीज़ देखने में सर दर्द होता है और बहुत बढ़ते रहता है, बढ़ते ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसमें भी आप हाइड्रोफोबियम ये ड्रग यूज़ कर सकते हैं। देन दूसरा जो है मतलब तीसरा, बहता हुआ जो पानी देखने पर बार बार आपको यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है, कि बार बार अब जाऊँ दोबारा जाऊँ करके उसकी इच्छा बढ़ जाती है, और ये यूनिक सिम्टम्स है इसका। इवन पेशाब थोड़ा ब्लड रंग का होगा, धुंधले रंग का होगा, और ये थोड़ा शुगरी फॉर्म में होगा। अब चौथा जो है, जो सूरज की, जो सन की डायरेक्ट जो आपको गर्मी सहन नहीं होगी, लोग वैसे सहन तो होती नहीं है गर्मी के टाइम में, पर इनको थोड़ी सी भी गर्मी सूरज से सहन नहीं होती है, उनको सीधे ही हेडेक और स्ट्रोक की प्रॉब्लम भी हो जाती है। अब एडन मतलब जो पांचवा है, क्रैम्पिंग की प्रॉब्लम होती है, जो क्रैम्पिंग होती है वो ऐंठन जैसा होता है, जैसे पानी या फिर आईनी का चकाचौंध। जो लाइसिन है ना, लाइसिन इज़ ए कॉमन नेम ऑफ ए जो सलाइवा ऑफ योर रैबिट जो डॉग्स है उनके पे माना गया है, नोन एज ए हाइड्रोफोबियम ही माना है, जिसमें क्या होता है, जिसकी जो रोशनी से ही इवन पानी के सामने किसी भी पतले पदार्थ के बारे में सोचने से, मतलब पानी के छोटे से छोटे पदार्थ या बोतल में पानी रखा हो उसके बारे में सोचने से, ज़रा भी छू जाने से, या हवा का झोंका ही क्यों ना लग जाए, तो ऐंठन होने पर आपको लाइसिन फ़ायदा होगा। लाइसिन मतलब जो हाइड्रोफोबियम की ही बात की है, ओबिनम की बात की है, जो 200 पोटेंसी की ही बात की है, वो फ़ायदा देगा आपको अगर आपको ऐसा लक्षण देखने को मिलता है अपने ऊपर। अब जो छठा है वो है पानी या पतले पदार्थ निगलने में तकलीफ़ होती है, मतलब थोड़ा सा भी पानी, थोड़ा सा भी बूंद आपको निगलने में ही, पानी लेने में ही तकलीफ़ होती है, बार बार निगलने की भी इच्छा रहती है, मतलब निगलने में भी तकलीफ़ होती है और पीना भी चाहते हैं, और हल्का सा दर्द रहता है। देन मन में जितनी भी उत्तेजक है वो दुखदायी खबरें जो है भी हमेशा सब तकलीफ़ बढ़ जाती है उससे, ठीक है। और जो घाव होता है जहाँ जहरीली जीव ने काटा है, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो या चूहा हो या आपका ये स्नेक ये भी हो, तो वो नीलापन छोड़ देता है रंग। और यौवन रोगों की भी उपचार
इस दवा से भी हो सकती है। इवन पागल कुत्ता, सर्प, बिल्ली, चूहा इत्यादि जितनी भी जहरीली जीव हैं उनके काटने का उपचार है ये। सो फ्रेंड्स, अब देख लो इसके डोजेज कैसे लेने हैं। हाइड्रोफोबियम के 200 पोटेंसी में आपको 10-10 मिनट पर जीभ के ऊपर 3 ड्रॉप डालने हैं बस। कितना भी पागल कुत्ता काटे आप ये दवा दे दीजिए। भूल जाएं कि कोई इंजेक्शन भी लगाना है या देना है। बस ये ध्यान रखें कि इस दवा को सूरज की धूप, इवन रेफ्रिजरेटर से बचाना है आपको। और एक बात जान लीजिए, रेबिस सिर्फ पागल कुत्ता काटने से ही होता है। इवन आपके जो पालतू कुत्ते उसमें आप उनको जो देते हैं, ट्रीट देते हैं आपको, पहले से आप रेबीज़ की इंजेक्शन उसको प्रोवाइड कराते हैं, तो अगर वो काटे तो उनमें नहीं देना है। साधारण एवं घरेलू कुत्तों काटने पर रेबीज़ नहीं होता है, आप ये ध्यान रखें। और अगर जैसे आपको अगर आपको अभी काटा है, अगर अभी काटा है तो एक एक बूंद आधा घंटे के अंतर पर जीभ पर 3 बार दें। अगर 2 या 3 दिन या उससे ज़्यादा दिन बीत गए हैं तो आप सुबह, दोपहर और शाम भी लें। जितना जल्दी ले पाओगे उतना अच्छा रहेगा। आधा घंटे के अंतर पर जब दवाई ले तो कुछ बीच में ना खाए, ये खासकर याद रखें। अगर बच्चों को काटा है कुत्ते ने तो आप 1 बूंद दवाई को आधे कप में 1/4 कप में पानी डाल के उसे आधे घंटे में 2 चम्मच दे दें। देर हो गई है तो आप 2-3 दिन या उससे ज़्यादा दिन बीत जाए तो पानी को 2 चम्मच के साथ सुबह, दोपहर और शाम को दे दें। चाहे बच्चा 1 दिन का हो तब भी आप दे सकते हैं। बच्चे को जीभ पर नहीं देनी है क्योंकि ये थोड़ी तीखी होती है बिकॉज ऑफ एल्कोहल कंटेंट। डॉक्टर से टीका लगवा लिया है तो तब भी आप ये दे सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि टीके जो है वो नकली आ सकते हैं, तो आप दे सकते हैं। देन आवारे कुत्ते की अगर काट लिया या काट दिया उन्होंने तो आपके मन में एक वहम हो जाता है, तो उस वहम को दूर करने के लिए आप ये दवा दे सकते हैं। उससे कुछ नहीं होता, ये आपके मन का वहम ही होता है, तो जिससे आप परेशान होते रहते हैं। इवन डॉक्टर जो है वो आपके दिमाग में डाल देते हैं कि इंजेक्शन आपको लेना ही पड़ेगा। पर आपकी जो फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके शरीर में जो बहुत या थोड़ा बहुत जो रेजिस्टेंस होता है सबके पास है। अगर कुत्ते ने काटने पर लाल ग्रंथि के कुछ वायरस चले भी जाएं तो कोई खतरा नहीं होता। उसको ख़त्म करने के लिए हमारे बॉडी में जो रक्त, जो ब्लड होता है वो काफ़ी कुछ ऐसा इफेक्ट करता है जो वो आपके इस वायरस को ख़त्म कर लेता है। देन कई बार कुत्ता घर के बच्चों के साथ या कोई भी खेल रहा होता है तो गलती से उसका हाथ अगर दांत में लग जाए या उससे कुछ भी जख्म थोड़ी सी हो जाए तो आप इसे हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। साबुन इसमें डालें ना, नहीं तो ये जो जख्म है क्या होगा, वो पक जाता है। सो आपको हल्दी ही लगानी है जैसी अगर उसका दांत लग जाए, क्योंकि बिकॉज ऑफ हल्दी जो है वो एंटीबायोटिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटी टेटनेटिक है, इवन एंटी इन्फ्लामेटरी है। सो ये आपको हल्दी ही लगानी। इवन आप अगर कुत्ते को बाहर आप घुमाने लेके जाते हैं तो कुत्ता कुत्ते को भी काट देता है, तब भी आप उसके जख्म में कुछ ना करें, सिर्फ हल्दी लगाएं। साबुन से या किसी चीज़ से आप उसे ना धोएं जिससे कि वो जो है वो पार्ट और सीवियर या पक ना जाए, इसलिए आप सिर्फ हल्दी ही उपयोग करें और अपने कुत्ते को 2-3 दिन तक दूध के साथ हल्दी दें। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही था। ये जो हाइड्रोफोबियम है 200 की पोटेंसी में लेना है, ये डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।